अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए और आप उसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। Name the human tissue that contain about 85% water। ह्यूमन की कौन सी टिश्यू में 85% वाटर होता है? नर्व सेल्स, बोन सेल्स, ब्रेन सेल्स या नन ऑफ देम। बोन सेल्स में 20%, ब्रेन सेल्स में 85% वाटर होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन। कि किसको आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाए और वो ब्लू कलर दे दें। स्टार्च ब्लू कलर देता है, सेलुलोज नो कलर, कोई कलर भी नहीं देता है अगर आप आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। ग्लाइकोजन का अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाए तो ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स। हीमोग्लोबिन कौन सा स्ट्रक्चर रखता है या हीमोग्लोबिन कौन से स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन का जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड। जब 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड। जब 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से फैटी एसिड होते हैं कि जिनके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो? एसिटिक एसिड अनसैचुरेटेड नहीं होता है, सैचुरेटेड होता है। ब्यूटायरिक भी सैचुरेटेड। ऑयलिक एसिड कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान 1 डबल बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड भी सैचुरेटेड एसिड होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6, अमाइनो एसिड्स इन विच द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन इज। वो कौन से अमाइनो एसिड्स है जिनमें आर ग्रुप हाइड्रोजन पाया जाता है? ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन या वेलिन। जिनमें आर ग्रुप हाइड्रोजन पाया जाता है वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस। वो कौन से कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स देते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलाइसिस की जाए, वाटर की मदद से उनकी तोड़फोड़ की जाए, तो वो कीटोन एंड एल्डिहाइड सब यूनिट्स देते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, डैश आर द मेजर साइट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी। एनिमल्स बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? मसल्स एंड लिवर में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि ज़्यादातर प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से बनते हैं? 20, 25, 170 या 200। 170 अमाइनो एसिड्स सेल्स, एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। 25 ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसेंशियल सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन बनते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा एलेक्स आर। अल्फा एलेक्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड्स। अल्फा एलेक्स में जो बॉन्ड होते हैं वो दरअसल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक
molecules and contain 3 elements. कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, वाटर एंड ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन, या कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स जिन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिन 3 एलिमेंट्स पर, वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12, विच वन इज इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ें इंटरमीडिएट होती है? राइबोज एंड एफालोज, ग्लाइसरल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन। यही चीज़ें जो है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट होती है, ग्लाइसरल्डिहाइड्स एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्न ऑफ डीएनए इज। यानी कि डीएनए के 1 टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 2, 10, 34 या 5, 4। डीएनए के 1 टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, 1 सिंगल टर्म में। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा होता है? ऑप्शन ए, फॉस्फेट ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि अगर फॉस्फेट कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाए, या फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ आ जाए, या फॉस्फेट 2 ऑक्सीजन के साथ आ जाए, या फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ आ जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फॉस्फेट आ जाए, फॉस्फेट जो है एक बॉन्ड राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ बनाता है। दूसरा बॉन्ड जब दूसरे पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ बनाए तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज इम्पॉर्टेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी या क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है अमाइनो एसिड्स की तादाद, नंबर्स और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दी। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कब बनता है? रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर से जब वाटर को रिमूव किया जाता है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोज डाइसैकेराइड, ग्लाइकोजन स्टार्च पॉलीसैकेराइड, फ्रक्टोज इज मोनोसैकेराइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वाटर एक्ट्स हैज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह क्यों बिहेव करता है? किसकी वजह से करता है? ईट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई पोलरिटी या कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेस की वजह से। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट आई पोलरिटी की वजह से है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19, मोनोसैकेराइड्स हैव अ जनरल फार्मूला। मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2ON, C2H2ON। यह मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला जो है CnH2ON है। और ऑप्शन ए करेक्ट। और इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन की जो नंबर होती है, तादाद होती है, वो हमेशा सेम रहती है। ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? एडिनोसिन, ATP, ग्वानिन या NAD+। एडिनोसिन जो है न्यूक्लियोसाइड है, ATP न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है, ग्वानिन जो है नाइट्रोजीनियस बेस है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है। तो लास्ट एमसीक्यूज आपका होमवर्क है।
एमसीक्यूज़ में पूछा गया है, लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ, यानी कि लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। किसकी वजह से स्टोर करते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं? आई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन की वजह से, या आई कार्बन एंड ऑक्सीजन रेशो की वजह से, या आई प्रोपोर्शन ऑफ CH कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें। और लास्ट में, अगर आपने मेरे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो चैनल का नाम MCQs with मती खान, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।